हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत टाइम से मेरे पास ये सवाल आ रहे थे कि हम लैंड कैसे परचेज़ करें, हम किस तरीके से लें और क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए जब हमें कोई मकान ख़रीदना हो या ज़मीन ख़रीदनी हो। और सारी चीज़ें तो नहीं, हाँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ जो आपके लिए बिल्कुल से यूज़फुल होगी। तो वीडियो पूरा प्लीज़ देखिएगा। और मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं कि अगर आप कोई प्लॉट लेने जा रहे हो या प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपको अपनी ध्यान में रखनी चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी कितने की पड़ी और मेरी प्रॉपर्टी की क्या क्या ऐसी खास बात थी जो मैंने सोचा कि मुझे वो फटाक से परचेज़ कर लेनी चाहिए। और आपको ये पता ही है कि मकान बनाना इतना इजी नहीं है या फिर मकान ख़रीदना इतना इजी नहीं है। जब हम 100 मकान देखते हैं तब जाके हमें एक चीज़ समझ में आती है, एक चीज़ पसंद आती है तो हम उसे ख़रीदते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है हम खुद से मकान बनवाते हैं तब भी उसमें बाद में इतनी कमियां नज़र आ जाती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट तब बनती है जब हम कोई भी चीज़ परफेक्ट तब होती है जब कहते नहीं प्रैक्टिस, और जब पहली चीज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगा। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो अगर आपका मकान बन रहा है तो आप उसमें अपने अप्लाई भी कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल भी होंगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। सॉरी, मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, मैं इसलिए ऐसे फील दे रही हूँ आपको। और मैंने अपने घर का वीडियो बनाया है, उसी के साथ ही साथ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी ताकि आपको दिखने में भी मज़ा आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं अपने बनते हुए घर में और उसके साथ ही साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे आज सारी वो चीज़ें कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बारी आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। जितनी मेरी नॉलेज है या जितना मुझे पता है आसपास के एरिया के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पता है अभी ये आए थे पानी डलवाने के लिए, तो वही चीज़ें हैं। अभी देखिएगा हमारी छत पे पानी पड़ेगा और प्लास्टर हो रहा है तो उसका पानी पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप ये सोचो मकान बनने में पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है जैसे हम सांस लेते हैं। यानी कि अगर आप जितना ज़्यादा आपके मकान को पानी मिलेगा, और एक मकान अगर आप अच्छा बना रहे हो तो उसको बनाने में 6 महीने तो लगते ही हैं। 6 महीने तो मतलब आप मानो 4 महीने, उतना टाइम तो लगना ही लगना होता है। क्योंकि आपको मकान को पर्याप्त मात्रा में पानी देना होता है। आपको मकान को, अगर आपकी छत पड़ी है तो उसको कम से कम 20 दिन के लिए छोड़ना होता है, तब जाके आपकी छत बहुत पक्की होती है। क्योंकि मकान जैसी चीज़ है रोज़ रोज़ नहीं बनती है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप कहीं लैंड खरीदने जा रहे हैं या मकान खरीदने चाह रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि आपको वहाँ की लोकेलिटी बिल्कुल ध्यान में रखनी है। यानी कि अगर आप देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ख़रीद रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी ख़रीद के छोड़ सकते हो। लेकिन हमारे जैसे इंसान जो एक ही मकान होता है जिसके पास है, तो उसको तो वहाँ पे रहने के लिए ख़रीदना होता है। तो ज़रूर ये देखिए कि वो जगह वहाँ रहने लायक है या नहीं है। यानी कि आसपास के मकान बने हैं या नहीं बने हैं, जगह नगर निगम में आ रही है या नहीं आ रही है, सीवर लाइन है या नहीं है, पाइपलाइन लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। पता क्या होता है, कभी कभार बिल्डर है ना मकान बना के आपको दे देता है और पानी की निकासी के लिए किसी के प्लॉट में डाके छोड़ देता है। ठीक है, बाद में पता है क्या दिक्कत होती है, तब तो आपने ध्यान दिया नहीं होता, आप ले लेते हो। बाद में पता चला जब वो प्लॉट वाला आके मकान बनवाता है तो आपका वो पानी का वो तो बंद कर देगा ना। फिर आपको दिक्कत आएगी कि आपको कहाँ पानी निकालना है, कहाँ क्या करना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग शायद मकान खरीदते हैं तब नहीं देख पाते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पास में बहुत सारे मकान बने हैं, एक कॉलोनी ही बनी है और बहुत फेमस कॉलोनी है ये, लखनऊ की बहुत फेमस कॉलोनी है गोमती नगर की, बट मैं अभी नाम नहीं लूँगी। और वहाँ पे एक एक महीने में इन्होंने मकान बनाए हैं, डबल स्टोरी, एक एक महीने में मकान, जो मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल था बनाना, बट उन्होंने पॉसिबल कर दिया है। और वो मकान की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जो भी कोई वो मकान ख़रीद रहा है मुझे अंदर से बहुत ही तरस आ रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि कोई पैसा लगाता है, कितनी मेहनत का पैसा होता है जो लगाता है, और इतनी मेहनत का पैसा जब बर्बाद हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो चलो अभी हम बात करते हैं लैंड खरीदने की। लैंड खरीदने के लिए भी ये है, देखिए मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर रहने वाली, इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं रहने वाली बात कर रही हूँ। तो अगर आप कोई भी लैंड खरीदते हो, आसपास की लोकेलिटी देख लोगे और उसके पहले आपको सबसे पहले पता करनी कि वो ज़मीन अच्छी है या नहीं है। आपका कोई भी दिला रहा हो, चाचा मामा भांजा, कोई भी दिला रहा हो, कोई भी रिलेशन वाला दिला रहा हो, और उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है। वैसे वकील आपको नॉर्मली छोटा मोटा वकील पकड़ लोगे 500 रुपये 1000 रुपये लेता है, ठीक है, वो आपको ले लेगा और आपको वो 10 से 20 साल तक का पूरा निकाल के दे देगा कि ज़मीन इसके पहले किसके नाम पे थी, उसके पहले किसके नाम पे थी, ज़मीन पे कोई लोन तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई भी चीज़। तो सारी चीज़ें वो निकाल के आपको दे देगा।
और इसके बाद में फिर बारी आती है कि ज़मीन सही है, उस पर कोई लोन नहीं हुआ है, ठीक है, वो आपने पता करवा लिया। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जानने वाले से लोगे तो अच्छा है। मेरा तो मेरे भाई ने दिलाई है ज़मीन, जो मैंने जो 1500 स्क्वायर फीट का हमने प्लॉट लिया है वो। और जैसे कि पता है क्या, अपने दिलाते हैं, आपको भरोसा भी रहता है, और आपको पता है अपने जो होते हैं अच्छी चीज़ दिला देते हैं, लेकिन आपके अपने लॉयल होने चाहिए। पता है अपने दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अच्छे वाले अपने, एक होते हैं थोड़े ख़राब वाले अपने, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड कर, आपको देखना है कि आपकी कौन से वाले अपनों के पास जाते हो। तो मैंने मेरे भाई से ली है, ली नहीं है उसके मतलब उसने बस हमें बताई है, और उसने बिल्कुल बढ़िया मुझे दिलाई है। हमने 20 साल तक का निकलवा के देखा था, सब कुछ बढ़िया था। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। और इसके अलावा आपको देखना है कि लैंड जो है वो दाखिल खारिज है कि नहीं है, 143 है कि नहीं है। और इसके अलावा आप लोकेलिटी देख सकते हो, लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए। लोकेलिटी के लिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि पता है क्या, मुझे जहाँ तक ऐसी फीलिंग होती है कि आपको अपने बराबर के लोगों, अगर वैसी लोकेलिटी में लोगे तो आपको ज़्यादा खुशी होगी रहने में, और आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि आपने ले लिया जाके एक बहुत ऐसी लोकेलिटी में जहाँ पे बहुत अमीर अमीर से लोग रह रहे हैं, बहुत रिच पीपल रह रहे हैं, तो आप वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर आप ऐसे ही ले लोगे कि आपसे थोड़ा सा मतलब आप मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास में चले जाओगे, तो भी आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जहाँ पे मेरी 1500 स्क्वायर फीट वाली लैंड है, वहाँ पे 1500 हमारी इधर उधर है पास में, और सामने मतलब 500 स्क्वायर फीट के मकान बने हुए हैं। अभी पता है प्रॉब्लम वहाँ पे ये आती है कि अगर आप चाहोगे भी कि 100-200 रुपये लग रहा है, सफाई करा लो, गंदगी बहुत ज़्यादा है, वहाँ नाली बनवा लो, तो वो 100-200-300 रुपये भी जल्दी नहीं निकलते हैं किसी के। मैं ये नहीं कह रही वो लोग गलत है, बट मुझे लगता है कि अगर आप चाहोगे साफ़ सफाई से रहना, सामने वाला कॉपरेट नहीं करेगा, तो आपका ना दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा लोकेलिटी ज़रूर देख लो, ज़िंदगी भर की बात होती है ये, है ना। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे ख्याल से कि एक बारी और भी ये देख लेना कि उस पर लोन होगा या नहीं होगा, फेसिंग क्या है, एरिया कितना है, ये भी ज़रूर देख लेना। और एक चीज़ और देख लेना, बहुत लंबा लंबा सा प्लॉट नहीं होना चाहिए। पता चला 20x60 आपका प्लॉट हो गया, तो 60 आपका इतना अंदर, तो उस पर मकान ही नहीं बनना है। फेसिंग ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे कि पूरा फेसिंग हो तो अच्छा होता है, बस साउथ फेसिंग नहीं होनी चाहिए, जो अच्छी नहीं मानी जाती है ज़्यादा। बट अगर मजबूरी है, लोग लेते हैं, ऑब्वियसली लेते हैं, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप एक बार ही देख सकते हो। अगर आप घर खरीद रहे हो, अब हम बात करते हैं घर खरीदने की। सबसे पहले तो भाई घर खरीद रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर देखो कि वहाँ आसपास का एरिया कैसा है, यानी कि वहाँ पे आपको कन्वेंस कैसा मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, स्कूल मिल रहा है एक अच्छा, और बस सर्विस कितनी दूर पे है, ये सब चीज़ें देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ आप ये भी देख लो कि मटेरियल कैसा लग रहा है। मटेरियल की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है ऊपर से बिल्डर मकान पूरा आपको सजा के दे देंगे, इतना बढ़िया सजा के देंगे ना, पीओपी, फॉल सीलिंग, लाइटें, फाइटें, सब कुछ करके दे देंगे कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि उसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो इसलिए एक बारी ज़रूर पता करो। और मैं ये चीज़ कहती हूँ, अगर आप कहीं मकान देखने गए हो और आपको एक बारी बिल्डर दिखाने लग गया है, तो आप एक बार ये काम करो, रेट की बात नहीं है यहाँ पे कि मकान बना कैसे। अब जाओ, अकेले जाओ, वहाँ टहलते हुए जाओ, आसपास के लोगों से बात कर लो, आसपास के लोगों से पूछ लो, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर दे देंगे मकान कैसा बना है, कैसा नहीं बना है। यहाँ पे 2 मकान एक साथ बन रहे हैं, तो बगल वाले मकान में भी प्लास्टर हो रहा है, मेरे वाले मकान में नीचे की तरफ प्लास्टर हो रहा है। तो वही मैं आपको जल्दी से बता दूँ, अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और ये कहाँ। तो ये बगल वाला जो है, उन्होंने सिर्फ एक ऊपर कमरा बनवाया है, ठीक है, जो बिल्डर ने बना के दिया। और मैंने क्या किया, हमने पीछे अपना फर्स्ट फ्लोर पूरा करवा लिया है। बस यही हमारे इनके मकान में अंतर है। और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि आसपास के लोग पता है बता देते हैं, अगर आप उनसे प्यार से पूछोगे ना तो वो बता दें। मेरे जैसे इंसानों को तो तुरंत बता देगा कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ ख़राब है। और इसके बाद में मकान देखो, बाहर से पसंद आना आ ही जाता है, बट ज़रूरी नहीं है आपको हर बार मकान पसंद आता है। समटाइम्स ऐसा होता है बाथरूम यहाँ क्यों है, किचन यहाँ क्यों है, कमरा ऐसा क्यों है। मैंने कम से कम 100 मकान देखे हैं ये मकान अपना लेने से पहले, तो आपको आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत कि आपको किस तरीके से मकान लेना चाहिए, मटेरियल क्या लग रहा है। बहुत सारे लोग आपको पता है पूरा का पूरा प्लास्टर में ना बालू से प्लास्टर कर देते हैं, और थोड़ी देर में आपने देखा होगा कि दीवारें सहित निकलने लगती हैं। उस पर से पेंट तो बहुत बढ़िया लगा होता है, लेकिन उसके बाद में क्या फ़ायदा जब दीवार ही आपकी ख़राब है। दीवार वो पूरी की पूरी पपड़ी से निकलती है, दीवार में जो सीलन आती है, बाकी सब चीज़ें होती हैं, वो सिर्फ इस वजह से कि अगर आपके
जो ये प्लास्टर हो रहा है इसमें बालू मिला होता है तो होता है। अगर आपके प्लास्टर में बालू नहीं मिला है तो आपकी दीवारें कभी भी नहीं निकलेंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जब आप घर बनवाते हो तो ही देख सकते हो। घर बन रहा होता है आपको पता रहता वायरिंग कहाँ पे है, बाकी सारी चीज़ें कहाँ है, पाइपलाइंस कहाँ पे हैं, ये सब चीज़ें आपको खुद से पता रहती हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती आगे। अब हम बात करते हैं लोन की। तो लोन में ये रहता है, मेरा तो टचवुड भगवान की दुआ से गवर्नमेंट बैंक से लोन हो गया है, जिसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और आप सोच रहे होगे कि मकान मेरा बन कैसे रहा है। हमने एक्चुअली बताया कि बिल्डर से जब उसने ज़मीन खरीदी ना मकान बनाने के लिए, हमने तभी परचेज़ कर लिया। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन था कि हम मकान जब बन रहा हो तो हम देख सके, तो हमने उसको पहले से ही खरीद लिया। उसके पास भी अच्छा ऑप्शन था कि उसको अपना पैसा नहीं लगाना पड़ा। हमने लोन कराया, हमने उसको पैसा दे दिया, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट अच्छा हुआ इसलिए उसने हमें बेच दिया। बट अगर ऐसा मकान जल्दी मिलता नहीं है, बट अगर आपको मिले तो आप तुरंत ले लो, क्योंकि आप खड़े होकर उसको बनवा सकते हो, खड़े होकर देख सकते हो क्या मटेरियल लग रहा है, कैसे मटेरियल लग रहा है। तो ये एक मेरे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट था। तो यस, मैं आपसे बात कर रही थी लोन की। तो लोन का भी यही है कि मेरा टचवुड बहुत अच्छी बात है कि मेरा गवर्नमेंट बैंक से लोन हो गया है। लोन के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, पैसे भी देने पड़ जाते हैं। आप ये सोचिए, लोन के चक्कर में यही रहता है कि आपको घूस देनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है। तो एक मकान लेना, लैंड लेना, मकान बनाना बहुत मुश्किल की बात होती है। और हर एक चीज़ आपको पता है, हर एक इंसान, हर जगह करप्ट लोग मिलेंगे आपको, धोखेबाजी मकानों और लैंड में इतनी चलती है कि मैं लखनऊ की बात बता रही हूँ, एक ज़मीन को लोग 4-4 बार बेच देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस धोखाधड़ी मतलब आप लोगों को मिली होगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। टचवुड मैं बहुत लकी अपने आप को फील करती हूँ कि मेरा दोनों जगह से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इस मकान का भी एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा है। बिल्डर हमारे बहुत अच्छे हैं, जैसे हम बताते हैं वैसे वो बिल्कुल वो चीज़ें करा देते हैं जिस तरीके से हमें करानी थी। और आप ये समझो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जो ऐड कराई हैं उसका हम पैसा अलग से दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने 3 बाथरूम कराए हैं तो बिल्डर जो होते हैं वो 2 बाथरूम आपको देते हैं, तो 1 बाथरूम एक्स्ट्रा है, तो 1 बाथरूम की पूरी कीमत हमने दी है, अलग से दी है। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मकान हमें कितने का हमने ख़रीदा था और अभी हमें कितने का पड़ गया है, कितनी चीज़ें हमने ऐड कराई हैं। गन्नू आ गए हैं अपने दादाजी के साथ में। और यहाँ पे आसपास का आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ बन रहा है। रोड आपको इसलिए अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और रोज़ ट्रक आते हैं माल मतलब गिट्टी मोरंग ईटा सब आने के लिए। तो जो रोड है वो ख़राब हो गई है। ये हमारे यहाँ सब्जी वाले भैया, ठीक है। और आप अगर एक नॉर्मल अच्छी जगह, छोटी जगह रहते हो ना, तो वहाँ पर आपको हर किसी के साथ बहुत ही प्यार से आप पेश आते हो, प्यार से रहते हो। तो ये सब्जी वाले भैया हैं, भाई यहाँ छत पे खड़ी थी, वो वही कह रहे थे कि हम घर की तरफ गए थे, कोई था नहीं, तो बताइए भाभी क्या लेंगी आप। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया फील होता है। हर एक छोटा छोटा इंसान आप सबसे, और हमारा यहाँ मकान बन रहा है तो इसलिए वैसे भी हम लोग प्यार से बात करते हैं, प्यार से रहते हैं। बट यहाँ हमारा और भी कनेक्शन काफ़ी अच्छा है क्योंकि हमें पता है हमारे यहाँ मकान बन रहा है, हमें यहीं पर ही रहना है। अब है आपका आस पड़ोस होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। वो भैया मुझसे वही पूछ रहे थे, भाभी बताइए अब क्या क्या लेना है, पैसे आप कल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप ये सोचो, कभी कभार ऐसा होता है हम ज़्यादा पैसे दे देते हैं, अगली में एडजस्ट हो जाता है। कभी कभार ये होता है आप कल पैसे दे दो। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं जब आप एक मतलब एक नॉर्मल जगह रहते हो, तो सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से होती हैं। और यहाँ पर हैं हमारे भैया पानी डाल रहे हैं, हर जगह पानी, ये डेली सुबह से लेके शाम तक पानी डलवाते हैं। और आगे मेरे गन्नू, तो चल गन्नू किसका मकान बन रहा है? गन्नू का है, गन्नू का है। अंकल से अंकल अच्छा मकान बनाइएगा। पूरा तेल दिख रहा है, तेल लगाए पूरा चेहरे पे तेल दिख रहा है। पापा ने अभी वो मालिश कर दी ना इसकी जम से। चलो हम लोग छत पे चलेंगे। हाँ बंद थे कोई नीचे है, बटन बंद करना है।